नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच इस वीडियो में लेकर पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव का एक और ताज़ा सर्वे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म हो चुका है। ममता बनर्जी विकास योजनाओं पर जोर दे रही है, जबकि भाजपा कानून व्यवस्था और रोजगार को मुद्दा बना रही है। चुनाव आयोग ने भी सुरक्षा बढ़ाई है, जबकि युवा मतदाता इस बार चुनावी परिणामों में अहम भूमिका निभाते दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 148 विधानसभा सीटों का है। अब दोस्तों, देखना होगा कि होने वाले विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में किसकी बनती है सरकार। इसी के चलते दोस्तों, हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सभी 294 विधानसभा सीटों का एक और ओपिनियन पोल। दोस्तों, इस सर्वे में जानेंगे कि किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिलती दिखाई दे सकती हैं। लेकिन इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सबसे पहले अलीपुरद्वार जिले की। तो दोस्तों, आपको बता दें, अलीपुरद्वार जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी को 2 सीट जबकि टीएमसी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस के साथ अन्य का अलीपुरद्वार जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कोलकाता। और दोस्तों, आपको बता दें, कोलकाता जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी को 4 सीट जबकि टीएमसी के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस के साथ साथ अन्य को भी कोलकाता जिले में एक सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है जलपाईगुड़ी। और दोस्तों, आपको बता दें, जलपाईगुड़ी जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी को 2 सीट जबकि टीएमसी के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस को 1 सीट तो वहीं अन्य का जलपाईगुड़ी जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पुरुलिया। और दोस्तों, आपको बता दें, पुरुलिया जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी को 4 सीट जबकि टीएमसी को भी 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस को 1 सीट तो वहीं अन्य का पुरुलिया जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पश्चिमी मेदिनीपुर। और दोस्तों, आपको बता दें, पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में कुल 15 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी को 4 सीट जबकि टीएमसी के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस को 2 सीट तो वहीं अन्य के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है उत्तर 24 परगना। और दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर 24 परगना जिले में कुल 33 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी को 10 सीट जबकि टीएमसी को 17 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस को 4 सीट तो वहीं अन्य को उत्तर 24 परगना जिले में 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है हावड़ा। और दोस्तों, आपको बता दें, हावड़ा जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी को 4 सीट जबकि कांग्रेस और अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, टीएमसी को हावड़ा जिले में 10 सीट मिल सकती है। और दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 96 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में भाजपा को 30 सीट जबकि टीएमसी 51 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस को 10 सीट तो वहीं अन्य को अभी तक 5 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है मुर्शिदाबाद। और दोस्तों, आपको बता दें, मुर्शिदाबाद जिले में कुल 22 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी को 8 सीट जबकि टीएमसी को 12 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस और अन्य को भी मुर्शिदाबाद जिले में 1 सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है दक्षिणी दिनाजपुर। और दोस्तों, आपको बता दें, दक्षिणी दिनाजपुर जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी को 2 सीट जबकि टीएमसी के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस और अन्य का दक्षिणी दिनाजपुर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कालिम्पोंग। और दोस्तों, आपको बता दें, कालिम्पोंग जिले में कुल 1 विधानसभा सीट आती है,
जिसके ताज़ा सर्वे में कलिम्पोंग की एक विधानसभा सीट टीएमसी को ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों बीजेपी, कांग्रेस और अन्य का कलिम्पोंग जिले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है उत्तर दिनाजपुर और दोस्तों आपको बता दें उत्तर दिनाजपुर जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी को 3 सीट जबकि टीएमसी के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस और अन्य का उत्तर दिनाजपुर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बांकुड़ा और दोस्तों आपको बता दें बांकुड़ा जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी को 3 सीट जबकि टीएमसी के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 2 सीट तो वहीं अन्य को भी बांकुड़ा जिले में 1 सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पूर्व मेदिनीपुर और दोस्तों आपको बता दें पूर्व मेदिनीपुर जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में टीएमसी को 8 सीट जबकि बीजेपी के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 2 सीट तो वहीं अन्य को भी पूर्व मेदिनीपुर जिले में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है दक्षिणी 24 परगना और दोस्तों आपको बता दें दक्षिणी 24 परगना जिले में कुल 31 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी को 12 सीट जबकि टीएमसी को 16 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 2 सीट तो वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 193 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में भाजपा को 63 सीट जबकि टीएमसी 104 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 17 सीट तो वहीं अन्य को भी 9 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है हुगली और दोस्तों आपको बता दें हुगली जिले में कुल 18 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी को 5 सीट जबकि टीएमसी को 10 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 2 सीट तो वहीं अन्य को भी हुगली जिले में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है दार्जिलिंग और दोस्तों आपको बता दें दार्जिलिंग जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी को 2 सीट जबकि टीएमसी को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस और अन्य का दार्जिलिंग जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है झारग्राम और दोस्तों आपको बता दें झारग्राम जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी को 1 सीट जबकि टीएमसी को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस और अन्य का झारग्राम जिले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पश्चिमी वर्धमान और दोस्तों आपको बता दें पश्चिमी वर्धमान जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी को 4 सीट जबकि टीएमसी के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस और अन्य का पश्चिमी वर्धमान जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है मालदा और दोस्तों आपको बता दें मालदा जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी को 4 सीट जबकि टीएमसी को 5 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 2 सीट तो वहीं अन्य को भी मालदा जिले में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पूर्व वर्धमान और दोस्तों आपको बता दें पूर्व वर्धमान जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी को 6 सीट जबकि टीएमसी को 7 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 2 सीट तो वहीं अन्य को भी पूर्व वर्धमान जिले में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है नादिया और दोस्तों आपको बता दें नादिया जिले में कुल 17 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी को 6 सीट जबकि टीएमसी के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 2 सीट तो वहीं अन्य को भी नादिया जिले में 1 सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कुछ बिहार और दोस्तों आपको बता दें कुछ बिहार जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी को 3 सीट जबकि टीएमसी को 5 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 1 सीट तो वहीं अन्य का कुछ बिहार जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों इसी के साथ इस सर्वे में टीएमसी यानी ममता बनर्जी की सरकार एक बार फिर पश्चिम बंगाल में बनती हुई दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 283 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में भाजपा को 94 सीट जबकि टीएमसी 150 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 26 सीट तो अभी तक अन्य के खाते में 13 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बीरभूम और दोस्तों आपको बता दें बीरभूम जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी को 4 सीट जबकि
जबकि टीएमसी को 6 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 1 सीट तो वहीं अन्य का बीरभूम जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में भाजपा को 98 सीट जबकि टीएमसी को 156 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 27 सीट तो वहीं अन्य को भी 13 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इस सर्वे में तो एक बार फिर टीएमसी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनती दिखाई दे रही है। फिर भी दोस्तों आपकी नज़र में अब की बार पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार, प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।